फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव डैट इन लिमिट है इसकी 0 से लेके 1, इंटीग्रेशन 0 to 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 + x² dx बराबर π/2 माइनस log 2। तो इसका सोल्यूशन करते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसको हम प्रूफ करते हैं। चलो लिख लेते हैं यहाँ पर, गिवन डैट, गिवन में क्या है, हमें दिया क्या है, तो उसको लिख लेते हैं यहाँ पर, इंटीग्रेशन 0 to 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 + x² इंटू dx बराबर π/2 माइनस log 2। इतना हमें दिया है, ये हमें प्रूफ करना है। इतना हमारा ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम इसकी जगह पे फर्स्ट यहाँ पर लिख लेते हैं RHS सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड LHS, ठीक है। LHS बराबर 0 to 1 और ये हो गया साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 + x², ये हो गया हमारा dx, ठीक है। यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं, हिंदी में लिख लो माना तब भी चलेगा, ठीक है। पुट x बराबर tan थीटा पुट कर लेते हैं, x बराबर फार्मूला बन जाएगा फिर sin 2 थीटा का, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं हम थीटा के रेस्पेक्ट में, तो कितना होगा, x का हो जाएगा dx अपॉन में डी थीटा, इसका कितना हो जाएगा sec² थीटा। अब dx, हमें dx की वैल्यू चाहिए तो डी थीटा को साइड भेज दें, ऐसे लिख सकते हैं dx बराबर sec² थीटा इंटू डी थीटा, इतना लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर लिख देंगे, हम रख देंगे, तो ये हो गया हमारा LHS। इसको हम i के इक्वल लिख दें तब भी चलेगा, ठीक है, उससे फ़र्क नहीं है, या लेफ्ट हैंड साइड रहने दो तब भी कोई फ़र्क नहीं है। वही i का मतलब ये होता है इंटीग्रेशन, लेफ्ट हैंड साइड हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर RHS प्रूफ करेंगे तब भी बात वही रहना है, ठीक है। 0 से 1 होगी लिमिट इसकी, और सॉरी चलो लिमिट हम चेंज कर देते हैं इसकी, ठीक है। x बराबर अगर हम 0 रखेंगे तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। थीटा बराबर 1 हो गया 0, और x बराबर 1 रखेंगे तो tan इनवर्स बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर π/4, ठीक है। ये होगी लिमिट, 0 से लेके π/4 लिख देते हैं हम, π/4 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हो गया ये हमारा साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन में हो गया 1 + tan² थीटा, और dx बराबर है sec² थीटा इंटू डी थीटा, सही है ना। अब ये हो गया हमारा sin 2 थीटा का फार्मूला होता है ये, यहाँ पर लिख देता हूँ, सिंस 2 tan थीटा अपॉन में हो गया 1 + tan² थीटा बराबर sin 2 थीटा, ये इतना होता है, फार्मूला है ये, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में पता होगा। लिमिट तो चली रही है 0 से लेके π/4, और ये हो गया हमारा साइन इनवर्स, और ये हो गया sin 2 थीटा sec² थीटा इंटू डी थीटा। अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 थीटा बचा, 2 को बाहर लिख देते हैं, थीटा बचेगा। 0 से लेके π/4 है लिमिट इसकी, इंटीग्रेशन है, ठीक है। साइन साला सही नहीं बन पा रहा है, ये हो गया थीटा, सॉरी सेक है, sec² थीटा इंटू डी थीटा। अब ये दो पार्ट हो गए, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इस वाले को सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। ये इसको फर्स्ट और इसको सेकंड। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल में चल रहा है, 2 तो ऐसे ही रहने दो बाहर ही, ठीक है। लिमिट को हम इसके ऊपर लिख देंगे ब्रैकेट के, तब भी कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। थीटा को हम रोक लेते हैं। अब इसका करते हैं, ये कितना हो गया, sec² थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन में डी थीटा थीटा इंटीग्रेशन sec² थीटा और डी थीटा, ये हो गया हमारा डी थीटा। ब्रैकेट बंद कर दो, लिमिट चल रही है 0 से लेके π/4,
पूरे पे चल रही है लिमिट, ठीक है। इतना हो गया। तो अब इसमें हम ये 2 तो चल ही रहा है, थीटा ऐसे ही रहने दो, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना होता है, टेन थीटा होता है, माइनस इंटीग्रेशन, अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, डी थीटा अपॉन डी थीटा, ठीक है ना। वन हो गया इसका, और सेक स्क्वायर का कितना हो गया, टेन थीटा हो गया। ये हो गया हमारा टेन थीटा डी थीटा, ये वाला डी थीटा हो गया, ठीक है। ब्रैकेट वन, जीरो से लेके पाई बाई फोर चल रही है लिमिट, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं। अब यहाँ पर हमारा क्या चल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर टू, ऐसे ही रहने दो, थीटा ये हो गया हमारा टेन थीटा माइनस टेन, सॉरी टेन थीटा का इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, लॉग कॉज होगा, कॉस थीटा होता है, ठीक है। लिमिट चल रही है जीरो से लेके पाई बाई फोर, इतनी चल रही है ना पूरे पे। तो ये वन है, ठीक है ना। इसकी मल्टीप्लाई अगर हम वन से करेंगे तब भी उतना ही रहना है, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा। ये हो गया हमारा टू, तो बाहर ही है, थीटा टेन थीटा माइनस ये हो गया हमारा लॉग कॉस थीटा की पावर में माइनस का वन हो गया, ठीक है। और लिमिट चल रही है जीरो से लेके पाई बाई फोर, टू थीटा टेन थीटा माइनस लॉग ये हो गया हमारा वन अपॉन में कॉस थीटा, इतना कर सकते हैं ना इसको, जीरो से लेके पाई बाई फोर हो गया। लॉग की प्रॉपर्टी होती है, लॉग की प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लॉग एम की पावर एन हो तो कितना होता है, एन लॉग एम होता है। अब जो पावर है इसको चलो ये मान लो, ये काय की थी, माइनस की थी ना, यहाँ पर लिख देता हूँ, ये माइनस का चलो यहाँ पर एन ले लेते हैं, माइनस का एन ही ले लिया, और ये हो गया हमारा लॉग एम। तो ये पावर ऊपर पहुँच जाएगी ना, लॉग एम की पावर में माइनस का एन हो गया। तो इसके लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, लॉग वन अपॉन एम की पावर में एन, इतना ही तो होगा ना, पावर में है, नहीं इसको ऐसा नहीं लिख सकते, ये गलत हो रहा है, सही है, ठीक है। इसको देखो हम, इसका ये तरीका होता है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ, रब करके चलो बाद में ही बता दूँगा, पहले इसको कर लेते हैं। ये हो गया टू और थीटा टेन थीटा माइनस लॉग, और वन अपॉन कॉस थीटा कितना होता है, सेक थीटा होता है, जीरो से लेके पाई बाई फोर चल रही है लिमिट, सही है ना। टू तो ऐसे ही रहने दो, अब लिमिट इसमें पुट करेंगे, थीटा की जगह पे रख लेते हैं यहाँ पर पाई बाई फोर, और ये हो गया हमारा टेन पाई बाई फोर माइनस लॉग सेक पाई बाई फोर, ठीक है। और माइनस ये हो गया हमारा, थीटा की जगह पे जीरो रखेंगे तो ये वाली टर्म तो जीरो हो गई, अब इसकी जगह पे रखेंगे तो सेक जीरो का मान कितना होता है, वन होता है, माइनस लॉग सेक जीरो का मान कितना होता है, वन होता है ना। अब वन रखेंगे तो लॉग वन की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है, चलो यहाँ पर कर ही देते हैं एक बार। अब टेन पैंतालीस का मान कितना होता है, वन होता है, पाई बाई फोर है, वन होगा, तो ये हो गया हमारा पाई बाई फोर माइनस लॉग, अब सेक पाई बाई फोर है, चलो तो इसका मान निकालना पड़ेगा क्योंकि कॉज पाई बाई फोर का देखना पड़ेगा, साइन कॉज पाई बाई फोर यानी कि 45 साइन 45
लॉग सेक पाई बाई 4 का मान √2 होता है। अब वो देखो कैसे, आइए बताते हैं, 1 मिनट रुको। हाँ, इसका मान कितना हो गया, 0 हो गया। माइनस लॉग सेक 1 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। लॉग 1 की वैल्यू कितनी होगी, 0, तो उसको हटाओ। सेक थीटा बराबर 1 में कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा का यहाँ पर थीटा की जगह पे हम रखते हैं कितना, पाई/4 रखा है, ठीक है। तो हो गया 1 में √2 हो गया, यानी कि कॉज पाई/4 का मान 1/√2 हो गया। अब यहाँ पर रखते हैं वैल्यू, सेक पाई/4 बराबर 1 में √2 हो गया, 1/1 और √2। तो ये किसका हो गया, ये तीसरी वाली टर्म है, ये ऊपर पहुंच जाएगी ना तो √2 हो जाएगा, ठीक है। ये इतना आ गया। अब ये √2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2, ये हो गया हमारा पाई/4 और माइनस का लॉग 2 की पावर में 1/2 है, यानी कि m की पावर में n है। इसको हम पहले लिख लें, 2 पाई/4 माइनस 1/2 log 2 हो गया, सही है ना। वो प्रॉपर्टी बताई थी log m की पावर n। तो यहाँ से 1/2 हम कॉमन कर लें, 2 गुणा 1/2, ये कितना बचेगा, 1/2 बचेगा, सॉरी पाई/2 माइनस ये बचे log 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, LHS चल रहा है, ये पाई/2 माइनस का log 2, यही हमें लाना था, ठीक है, यही आंसर है। अब जो हाँ वो वाली प्रॉपर्टी थी log, तो माइनस n की पावर में क्या है, log m है, माइनस log माइनस का n log m बराबर, इस माइनस के लिए अगर हम पहले कर दें तो ये हो गया हमारा n log m की पावर माइनस का 1 हो गया, तो n log 1/m हो जाएगा ना। अब इस n के लिए इसके ऊपर पहुंचा दें तो log 1/m की पावर में n हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा log 1 की पावर n हो गया, माइनस m की पावर भी n हो गया, हो जाएगा ना। अब इसको तोड़ लें तो log 1 की पावर n माइनस log m की पावर n होता है, फार्मूला होता है, ये सारी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब इस n को पहले लिख लो, log n log 1 हो गया, माइनस n log m हो गया, इसका मान log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो n गुणा 0 माइनस n log m हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया, 0। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, n माइनस का n log m हो गया, ये वाली टर्म सेम एज इट इज यही है, ठीक है, जो मैंने लिखी है ये वाली, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सही है ना, ये है, ऐसे भी लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। जो मैंने लिखा था यहाँ पर माइनस n log m की पावर में कितना, माइनस log m बराबर log 1/m की पावर n, उससे कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। n को लगाओ या मत लगाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। यही अपना आंसर है, ये आया था LHS बराबर पाई/2 माइनस log 2, जो कि हमें प्रूफ करना था, यहाँ पर ये है, सही है ना, पाई/2 माइनस log 2।